ओम शांति। आज की वाणी की ओरिजिनल डेट है 3 अप्रैल 91 और वाणी का सार है सर्व हदों से निकल बेहद के वैरागी बनो। बाबा ने हमें परसों की मुरली में कहा था ज्ञान भी चाहिए और फिर वैराग भी चाहिए। तो आज अच्छे से समझेंगे कि बेहद का वैरागी किन हदों से निकलने से बनते हैं। आज कल्प बाद फिर से मिलन मनाने सभी बच्चे अपने साकारी स्वीट होम मधुबन में पहुंच गए हैं। निराकारी आत्माओं का स्वीट होम परम धाम और इस साकार वतन में भी एक स्वीट होम है जहाँ बच्चे बाप से मिलन मनाते हैं। साकारी स्वीट होम मधुबन, साकारी वतन का स्वीट होम मधुबनी है, जहाँ बाप और बच्चों का रूहानी मेला लगता है। मिलन मेला होता है ये मेला, है ना। पहले मैं सोचती थी जब दिल्ली में दीपावली मेले होते थे तो मैं सोचती थी ये मेला है ना। बचपन में जब मेले होते थे तो सोचते थे कि मेले में ना झूले होते हैं, खेल होते हैं। फिर दिल्ली में देखा दीपावली मेले में सामान बेचते हैं, खरीदते हैं, ये मेला होता है। लेकिन वास्तव में मेला क्या होता है? मिलन मेला, जहाँ आत्मा परमात्मा का दो रूहों का मिलन होता है। तो बाबा कहते ये वास्तव में मेला है, मिलन मेला। सोचो कितने यादगार मेले हमने देखे, लेकिन ये मिलन मेला सच्चा सच्चा मेला है। तो सभी बच्चे मिलन मेले में आए हुए हो। ये बाप और बच्चों का मिलन मेला सिर्फ इस संगम युग पर और मधुबन में ही होता है। इसीलिए सभी भागकर मधुबन में पहुँचे हो, है ना। क्यों जाते भाग भाग के मधुबन? उस मिलन मेले का अनुभव करने के लिए। मंगल मिलन मेला, रूहानी मिलन मेला। मधुबन बाप दादा का साकार रूप में मिलन कराता और साथ साथ सहज याद द्वारा अव्यक्त मिलन भी कराता है। एक तो मधुबन में जाकर साकार से में बाबा से मिलते हैं, फिर मानो घर में बैठे हैं, ऑफिस में बैठे हैं, तो भी बुद्धि से जैसे ही मधुबन पहुंचते हैं तो अव्यक्त मिलन भी कर पाते हैं। तो बाबा कहते अव्यक्त मिलन मेले का भी स्थान मधुबन बन जाता है, क्योंकि मधुबन धरनी को रूहानी मिलन की साकार रूप में मिलन की अनुभूति का वरदान मिला हुआ है। तो जैसे ही मधुबन बुद्धि जाती है तो मधुबन में मिलन का अनुभव याद के बल से भी कर लेते हैं। वरदानी धरनी होने के कारण मिलन का अनुभव सहज करते हो। और कोई भी स्थान पर ज्ञान सागर और ज्ञान नदियों का मिलन मेला नहीं होता, मधुबन में ही मिलन होता है। और अगर याद से भी मिलना होता है तो मधुबन में जो साकार मिलन की स्मृतियां हैं उनको इमर्ज कर कर मिलन का अनुभव पुनः पुनः करना बहुत सहज होता है। सागर और नदियों के मिलन मेले का ये एक ही स्थान है। ऐसे महान वरदानी धरनी पर आए हो, ऐसे समझते हो। कई बार मधुबन पहुंचने वाले भी पहुंच जाते हैं, मिलन मना लेते हैं, लेकिन उस अनुभव में स्थित नहीं होते, तो उस नशे का अनुभव नहीं होता।
तो बाबा कहते हैं ऐसे अनुभव में स्थित हो कि हम ऐसे साकार मिलन मेले की धरनी पर आए हैं। तपस्या वर्ष में विशेष इस कल्प में पहली बार मिलने वाले बच्चों को गोल्डन चांस मिला है। अभी तो मैं समझती हूँ जो भी बच्चे अभी भी आ रहे हैं वो गोल्डन चांस ही पा रहे हैं, क्योंकि धीरे धीरे तो और भी बाबा से मिलना, बाबा को अनुभव करना प्रकृति की हलचल में मुश्किल होता जाएगा। कितने लकी हो, तपस्या के आदि में ही नए बच्चों को एक्स्ट्रा बल मिला है। तो आदि में ही ये एक्स्ट्रा बल आगे के लिए आगे बढ़ने में सहयोगी बनेगा। जो बल आज मिल रहा है ना, वो कल के लिए फाउंडेशन बन रहा है। एक एक सेकंड के ये जो बाबा के साथ एक एक सेकंड हमें मिल रहा है ना, शांति की अवस्थाओं में, परिस्थितियों में, उसको हमें समझना है कितना महत्वपूर्ण है, आगे के लिए फाउंडेशन बन रहा है। इसीलिए नए बच्चों को ड्रामा ने भी आगे बढ़ने का सहयोग दिया है। इसीलिए ये उलहना नहीं दे सकेंगे कि हम तो पीछे आए हैं। नहीं, तपस्या वर्ष को भी वरदान मिला हुआ है। तो भले ही रिवाइज कर रहे हैं महावाक्यों को, लेकिन आज भी तपस्या वर्ष ही है जब बाबा कह रहे हैं तो ये भी तपस्या वर्ष का वरदान है। आज के एक एक सेकंड को बहुत महत्व से बाबा से मिलन मनाते हुए, शक्ति भरते हुए कल का एकदम शक्तिशाली फाउंडेशन तैयार कर लेना है। तपस्या वर्ष में वरदानी भूमि पर आने का अधिकार मिला है, चांस मिला है ना। जिन्होंने चांस नहीं लिया इस वर्ष वो मधुबन ज़रूर चले, अभी भी चांस मिल रहा है तो ले लेना है। देखो अचानक 2 वर्ष किसी को चांस नहीं मिला था, अभी आगे भी ड्रामा का पता नहीं, तो चांस जिनको मिल रहा है ले लेना है। ये एक्स्ट्रा भाग्य कम नहीं है, ये वर्ष का, मधुबन धरनी का और अपने पुरुषार्थ का तीनों वरदान विशेष आप नए बच्चों को मिले हुए हैं। नए बच्चे खासकर जिन्होंने अभी तक ये चांस नहीं लिया है ना, बाबा की पधरामणी वाली भूमि पे कदम रखने का, चरण रखने का, वो चांस ले लें। तो कितने लकी हुए, इतने अविनाशी भाग्य का नशा साथ में रखना है। और जिन्होंने ये भाग्य ले लिया वो इस भाग्य को बार बार स्मृति में लाएं कि हमने आबू तीरथ पर पांव रखा, हमने प्यारे बाबा से मिलन मनाया, और उस नशे को बार बार स्मृति में लाकर उस अनुभव को, नशे का अनुभव करें। सिर्फ यहाँ तक नशा ना रहे, लेकिन अविनाशी बाप है, अविनाशी आप श्रेष्ठ आत्माएं हो तो भाग्य भी अविनाशी है ना। क्योंकि अविनाशी बाप से भले एक बार भी मिलन मनाया तो आत्मा के अंदर वो स्मृति अविनाशी हो गई। जब भी उस स्मृति को इमर्ज करेंगे तो भाग्य का अनुभव पुनः पुनः होगा, भाग्य भी अविनाशी बन गया। वे अविनाशी भाग्य को अविनाशी रखना है ना, क्योंकि स्मृति का पानी नहीं डालेंगे तो वो भाग्य की स्मृति खो जाएगी। ये सिर्फ सहज अटेंशन देने की बात है, बार बार अपने भाग्य को अटेंशन के द्वारा स्मृति में लाना। टेंशन वाला अटेंशन नहीं, सहज अटेंशन हो। और मुश्किल है भी क्या, मेरा बाबा जान लिया, मान लिया, तो जो जान लिया, मान लिया, अनुभव कर लिया, अधिकार प्राप्त हो गया, फिर मुश्किल क्या है ना। जब जान लिया, मान लिया, अनुभव कर लिया, अधिकार प्राप्त हो गया, फिर मुश्किल क्या है। मुश्किल है कोई? हाँ, ये तो इस भाग्य को तो भुला ही नहीं भूलता है ना। सिर्फ एक ही मेरा बाबा, ये अनुभव होता रहे, फिर यही फुल नॉलेज है। क्योंकि बाबा तो बीज है, बाबा को याद किया तो बाबा की मुरली, बाबा का प्यार, बाबा का मिलन, सब कुछ याद आता रहेगा।
है ना। जैसे एक व्यक्ति को याद करते हैं तो फिर वो याद वहाँ तक थोड़ी रहती है, विस्तार को पा जाती है। ऐसे बाबा बिंदु को याद किया तो फिर बाबा से जुड़ी हर जो अनुभूति है वो स्मृति में आ जाती है। एक बाबा शब्द में सारा आदि मध्य अंत का ज्ञान समाया हुआ है, क्योंकि बीज है ना, बीज में तो सारा झाड़ समाया हुआ होता है ना। विस्तार तो भूल सकता है, लेकिन सार एक बाबा शब्द ये याद रहना मुश्किल नहीं है। सदा सहज है ना, कभी सहज कभी मुश्किल नहीं। सदा बाबा मेरा है कि कभी कभी मेरा है। जब सदा बाबा मेरा है तो याद भी सदा सहज है ना। बाबा मेरा है तो मेरा तो कभी भूलता नहीं है ना। देखो, आत्मा को पक्का हो गया मेरा शरीर है तो मैं शरीर कहने लगी, है ना। तो ऐसे ही मैं और मेरा बाबा, मैं आत्मा और मेरा बाबा, ऐसा पक्का हो जाए कि याद करने की ज़रूरत नहीं। और बाबा याद आया तो बाबा तो सर्व खजानों का बीज है, तो सर्व खजानों की अनुभूति सहज होने लगती है। पक्का हो गया है मेरा बाबा, हाँ बाबा मेरा है, ये किस किस को पक्का हो गया है ना। मैं बाबा का, बाबा मेरा, ये पक्का हो गया तो फिर याद करने की भी मेहनत नहीं करनी पड़ती। मोहब्बत के झूले में झूलते रहते हैं, कोई मुश्किल बात नहीं। भगवान ने कहा आप मेरे और आपने कहा आप मेरे, कितनी सच्ची और सहज सगाई है ना। कितनी सुंदर सगाई। आप मेरे, बाबा ने कहा और मैंने कहा आप मेरे, फिर क्या मुश्किल है। इसलिए विशेष नए बच्चे और आगे बढ़ो, है ना। बस ये एक बाबा को प्रतिज्ञा कर लो, बाबा आप मेरे और मैं आपका, और उसके बाद आगे बढ़ते रहो, क्योंकि जहाँ बाप है वहाँ तो सफलता ही सफलता है। भगवान ने कहा आप मेरे और आपने कहा आप मेरे, तो फिर क्या मुश्किल है। इसलिए विशेष नए बच्चे और आगे बढ़ो, अभी भी आगे बढ़ने का चांस है। सुन लो, आज नए बच्चों को तो बाबा जैसे वरदान लुटाए जा रहे हैं, है ना। बाबा का आज तो सारा ध्यान नए बच्चों पर है। अभी फाइनल समाप्ति का बिगुल नहीं बजा है। हाँ, बाबा कहते हैं देखो आपके लिए तो मार्जिन है अभी भी, इसलिए उड़ो और औरों को भी उड़ाते चलो। बाबा कहते सिर्फ उड़ो नहीं, उड़ाते भी चलो। सेवा का भी खूब भाग्य जमा करो। इसकी विधि है, देखो सुना, अभी बाबा ने वरदान तो दे दिया, अब इस वरदान को फलीभूत कैसे करें, उड़े और उड़ाएं, संगम युग का भाग्य कैसे बनाएं। विधि को अच्छे से समझना, अंडरलाइन करना। इसकी विधि है वेस्ट अर्थात व्यर्थ को बचाओ। बाबा ने हमें सब कुछ दिया हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमें पाना है, ढूंढना है, संजोना है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ व्यर्थ नहीं गंवाना है। ये एक चाबी लगाने से उड़ो और उड़ाओ की सफलता मिल जाती है, भाग्य बन जाता है। समझा। बचत का खाता जमा का खाता बढ़ाते चलो। समझा। अब बचत कैसे करते हैं, जमा करने से, सफल करने से बचत होती है। बचत माना बचाना नहीं, बचत माना कार्य में लगाना नहीं, लेकिन बचत और जमा दोनों कैसे होती है, कार्य में लगाने से। बाबा ने जो भी खजाने दिए हैं उसे श्रेष्ठ कार्य में लगाने से बचत और जमा का खाता बढ़ता है। इसको अच्छे से समझना है। तो बाबा कहते बचत का खाता जमा का खाता बढ़ाते चलो, क्योंकि 63 जन्म से बचत नहीं की है लेकिन गंवाया है। सभी खाते व्यर्थ गंवा कर ख़त्म कर दिया है। व्यर्थ गंवाना क्या होता है, जब उसको या तो कार्य में ही नहीं लगाते या श्रेष्ठ कार्य में नहीं लगाते,
तो वो वेस्ट हो जाता है। लेकिन जब श्रेष्ठ कार्य में लगाते हैं तो बचत होती है, जमा होता है। बाबा कहते बचत का खाता है ना, बाबा कहते श्वास का खजाना भी गवाया है। श्वास, बाबा ने कितनी श्वास दी है हमें, है ना। हर श्वासोश्वास हम बाबा को याद कर सकते हैं, श्वासोश्वास कमाई कर सकते हैं, लेकिन ऐसे ही व्यर्थ गवा दिया है। संकल्प का खजाना भी गवाया है, समय का खजाना भी गवाया है, गुणों का खजाना भी गवाया, और शक्तियों का खजाना भी गवाया, ज्ञान का खजाना भी गवाया है। इसीलिए आज चट खाते में पड़े हैं। कितने खाते खाली हो गए। अभी इन सभी खातों को जमा करना है, समझा। जो 63 जन्म से बैंकरप्ट होते आते हैं, अभी जमा करना है। जमा होने का समय भी अभी है, और जमा करने की विधि भी बाप द्वारा सहज मिल रही है। तो समय भी हमारा साथ दे रहा है, और भगवान भी साथी बना हुआ है, जो हमें जमा करना सिखा भी रहे हैं और शक्ति भी दे रहे हैं। विनाशी खजाने खर्च करने से कम होते हैं, खुटते हैं। और ये सब खजाने, कौन कौन से खजाने बताए बाबा ने? श्वास, संकल्प, समय, गुण, शक्तियाँ और ज्ञान, है ना। ये जो 6 खजाने आज बाबा ने बताए, तो इनका नियम समझो। विनाशी खजाने खर्च करने से कम होते हैं, खुटते हैं। और ये सब खजाने जितना स्व के प्रति और औरों के प्रति शुभ वृत्ति से कार्य में लगाएंगे, उतना जमा होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, है ना। वृत्ति शुभ हो, कर्म श्रेष्ठ हो, कार्य में लगाएंगे तो जमा होगा, बढ़ेगा। यहाँ खजानों को कार्य में लगाना ये जमा की विधि है। वहाँ रखना जमा करने की विधि है। विनाशी खजानों में क्या होता है? जब रखते हैं तो जमा होता है। यहाँ जितना कार्य में लगाते हैं शुभ वृत्ति से, तो जमा होता है। अशुभ वृत्ति से कार्य में लगाते हैं तो भी विकर्म बनता है, लेकिन शुभ वृत्ति से कार्य में लगाते हैं तो जमा होता है। वहाँ रखना जमा करने की विधि है, और यहाँ लगाना जमा करने की विधि है। फर्क है। समय को स्वयं प्रति या औरों प्रति शुभ कार्य में लगाओ तो जमा होता जाएगा, और समय जमा होगा तो क्या होगा? हर समय समय आपके साथ होगा, है ना। इसको विचार करा, समय साथी बने तो क्या क्या निशानियां होंगी उसके। ज्ञान को कार्य में लगाओ। ज्ञान को कार्य में लगाएंगे तो ज्ञान का स्टॉक जमा रहेगा। फिर किसी भी समय हमारे कर्म ऑटोमेटिक ज्ञान स्वरूप होने लगेंगे। ऐसे ही गुणों को, शक्तियों को जितना लगाएंगे उतना बढ़ेगा। अब सहन शक्ति है लेकिन लगाएंगे नहीं, निर्णय शक्ति है पर दूसरों से पूछेंगे क्या निर्णय करना चाहिए, उसको कार्य में नहीं लगाएंगे। गुणों को कार्य में नहीं लगाएंगे, ना मीठा बोलेंगे, ना शांत रहेंगे, है ना। तो फिर कैसे बढ़ेंगे? ये है, ज्ञान भी है गुणों का, शक्तियों का, पता भी है मेरे अंदर है, रियलाइजेशन भी है, योग में बैठते हैं, अनुभव भी करते हैं, लेकिन कर्मों में आते हैं तो कार्य में नहीं लगाते। तो फिर क्या होगा? इसका खाता बढ़ेगा कैसे? तो बाबा कहते हैं ये नहीं सोचना कि जैसे वो लॉकर में रख देते हैं और समझते हैं बहुत जमा है, ऐसे आप भी सोचो मेरे बुद्धि में ज्ञान बहुत है, गुण भी मेरे में बहुत है, शक्तियाँ भी बहुत है ना। तो सिर्फ सोच सोच के खुश हो रहे हैं, है ना। हमें ये भी शक्तियों का ज्ञान मिल गया, गुणों का, ये भी मेरे अंदर है, ये भी मेरे अंदर है, लेकिन समय पर काम नहीं आ रहे। कई ऐसे होते हैं ना, लॉकर में बहुत धन है लेकिन कभी किसी कार्य में नहीं लगाया, और अंत में किनकी दबी रहेगी, धूल में हो गया, है ना। तो ऐसे ही इन खजानों को भी ऐसे नहीं करना।
लॉकअप करके नहीं रखो, यूज़ करो, समझा। जमा करने की विधि क्या है? कार्य में लगाना। स्वयं प्रति भी यूज़ करो, नहीं तो लूज़ हो जाएंगे। सुना, इफ़ यू डोंट यूज़ इट यू लूज़ इट। तो अगर इनको नहीं कार्य में लगाया तो धीरे धीरे पता चला कि गुण थे तो पर आज है ही नहीं, शक्तियाँ थी पर है ही नहीं, ज्ञान की पॉइंट और याद ही नहीं। इतनी मुरलियाँ सुनी पर कोई सुनाने के समय ज्ञान ही याद नहीं आ रहा। कई बच्चे कहते हैं कि सर्व खजाने मेरे अंदर बहुत समाये हुए हैं, लेकिन समाये हुए की निशानी क्या है? समाये हुए हैं अर्थात जमा है, तो उसकी निशानी है स्वप्रति व औरों के प्रति समय पर काम में आए। अगर कार्य में लगाकर जमा किया होगा ना, तो फिर स्वप्रति और अन्य प्रति समय पर कार्य में लगा सकेंगे, समय पर काम में आएंगे। सुना, समय को सफल किया होगा तो समय पर आपका समय साथ देगा, संकल्प आपके एक्यूरेट चलेंगे, राइट थॉट एट द राइट टाइम आएगा, चाहे वो अपनी उन्नति चाहे किसी को सहयोग देने में। तो बाबा कहते हैं ये है जमा की निशानी। बाबा कहते काम में आए ही नहीं और ये कहे बहुत जमा है, बहुत जमा है ना, ये तो ऐसे ही है ना, मुख के लड्डू है ना, मन के लड्डू खा रहे हैं। तो इसको यथार्थ जमा की विधि नहीं कहेंगे। इसलिए अगर यथार्थ विधि नहीं होगी तो समय पर संपूर्णता की सिद्धि नहीं मिलेगी। देखो, बूंद बूंद से सागर बढ़ता है, भरता है, कदम कदम से मंजिल मिलती है। अगर आज जमा नहीं कर रहे हैं तो अंत में जो संपन्न संपूर्ण स्थिति की सिद्धि चाहिए वो नहीं मिलेगी, धोखा मिल जाएगा। अंत में ऐसा लगेगा इतना किया पर कुछ है ही नहीं। क्यों? विधिवत नहीं किया, है ना, विधिवत नहीं किया, सफल किया ही नहीं, सिद्धि नहीं मिलेगी। हाँ, जो सफल नहीं कर रहे हैं समझ लो अंत में धोखे का अनुभव होगा। ऐसा लगेगा बाबा के बने इतना किया पर कुछ नहीं मिला। क्यों? क्योंकि विधि को नहीं समझा। गुणों को, शक्तियों को कार्य में लगाओ तो बढ़ते जाएंगे, है ना। सहयोग की शक्ति है पर कभी सहयोगी नहीं बने, सामना करने की शक्ति है पर हर परिस्थिति में रोए, आंसू बहे, दिल दहला, है ना। तो अगर कार्य में ही नहीं लगाया तो सफलता की सिद्धि कैसे मिलेगी? अंत में संपूर्ण कैसे बनेंगे? तो बचत की विधि, जमा करने की विधि को अपनाओ, फिर व्यर्थ का खाता स्वतः ही परिवर्तन होकर सफल हो जाएगा। जैसे भक्ति मार्ग में ये नियम है कि जितना भी आपके पास स्थूल धन है तो उसके लिए कहते हैं दान करो, सफल करो तो बढ़ता जाएगा। भक्ति में भी कहते हैं धन दिए धन न खुटे। ये तो भक्ति की कहावत है कि जो धन दान करता है वो सदा धनवान रहता है ना। सफल करने के लिए कितना उमंग उत्साह बढ़ाते हैं भक्ति में भी, है ना। भक्ति में कहते हैं ये निर्माण का कार्य हो रहा है, वहाँ दान करो, वहाँ चढ़ावा करो। ये सारी विधियाँ भक्ति में भी हैं। तो आप भी तपस्या वर्ष में सिर्फ ये नहीं चेक करो कि व्यर्थ कितना गंवाया, व्यर्थ गंवाया वो तो अलग बात है, लेकिन ये चेक करो कि सफल कितना किया, है ना। चाहे वो ज्ञान गुण शक्ति का खजाना है, चाहे समय श्वास संकल्प का खजाना है, चाहे वो तन मन धन का खजाना है, चेक करो सफल कितना किया है। जो सारे खजाने सुनाए, हाँ, गुण भी है बाप की देन, है ना। बाबा कहते हैं गुण भी जो भी मिले हैं, है ना। मानो आज किसी में कोई विशेषता है, कोई गुण है, तो वो भी चाहे अभी इस संगम युग में प्रैक्टिकल देख रहे हैं कि बाबा से मिला, या जो पहले से भी था, ज्ञान से पहले भी, वो भी पिछले कल्प बाबा ने ही दिया था। क्योंकि गुणों के सागर के सिवाय तो कोई गुण दे नहीं सकता। तो सदा गुण के प्रति ये याद रहे कि ये मेरी नहीं है, ये मेरा गुण नहीं है,
ये परमात्मा देन है मुझे, है ना। और जो जिसका है उसकी अमानत, उसकी मत पर कार्य में तो लगानी पड़ेगी। तो बाबा कहते गुण भी है बाप की देन, मेरा ये गुण है, मेरी शक्ति है, ये स्वप्न में भी गलती नहीं करना। और जो है ही उसका, उसको उसके कार्य में ना लगाए, है ना, ये तो महापाप हो जाता है ना। तो बाबा कहते हैं अब देखो कोई भी गुण है, चाहे मेरे अंदर स्नेह का गुण है, चाहे समझ का गुण है, चाहे मेहनत का गुण है, हर गुण, चाहे वाणी मेरी अच्छी है, तो उसको सफल तो करना पड़े, बाबा के कार्य में तो लगाना पड़े। तो बाबा कहते हैं बाप की देन है तो प्रभु देन, परमात्मा देन को मेरा मानना ये महापाप है। कई बार कई बच्चे साधारण भाषा में सोचते भी हैं और बोलते भी हैं कि मेरे इस गुण को यूज़ नहीं किया जाता, मेरे में ये शक्ति है, मेरी बुद्धि बहुत अच्छी है, इसको यूज़ नहीं किया जाता है। मेरी कहाँ से आई? बाबा पूछते हैं मेरी कहाँ से आई? मेरी है, हाँ, मेरी कहाँ और मैली हुई। मेरा कहना मैला होना है ना। फिर वो क्या होता है, जो मैली चीज़ होती है ना, वो सिर्फ गंदगी करती है। ऐसे ही मेरी जो चीज़ समझते हैं वो कोई न कार्य में लगती है और सिर्फ देहाभिमान बढ़ाती है, अहंकार बढ़ाती है, सिर्फ उससे गिरावट होती है। भक्ति में भी ये शिक्षा 63 जन्म से देते रहे हैं कि मेरा नहीं मानो तेरा मानो। भक्ति में भी मेरे को तेरा करो, मेरे को तेरा करो कहते थे, है ना, लेकिन समझते थे मेरे को तेरा कैसे करे, है ना। तो तेरा कह कह के फिर मेरा ही रखते थे। तो भले ही मेरे को तेरा कहने का ज्ञान था, पर तेरा कार्य क्या है वो पता ही नहीं था, तो उसमें लगाएं कैसे, है ना। लेकिन फिर भी माना नहीं। तो ज्ञान मार्ग में भी कहना तेरा और मानना मेरा, ये ठगी यहाँ नहीं चलती। भक्ति में तो ये ठगी बहुत की है ना, कहना तेरा और मानना मेरा। अब ज्ञान मार्ग में भी यही ठगी तो नहीं कर रहे। तो बाबा कहते इसलिए प्रभु प्रसाद को अपना मानना ये अभिमान और अपमान करना है ना। अपने लिए अभिमान और उस प्रसाद का अपमान है। बाबा बाबा शब्द कहाँ भी भूलो नहीं। सब कुछ बाबा का है, बाबा के लिए है, बाबा की सेवा के लिए है, और ठगी नहीं, कहना तेरा मानना मेरा नहीं। बाबा ने शक्ति दी है, बुद्धि दी है, बाबा का कार्य है, बाबा का सेंटर है, बाबा की सब चीज़ें हैं। ऐसे नहीं समझो मेरा सेंटर है, हमने बनाया है, हमारा अधिकार है, नहीं। क्यों बना है? बाबा का सेंटर बाबा की सेवा के लिए बना है, बाबा की मत वहाँ चलेगी। हमारा शब्द कहाँ से आया? आपका है क्या? गठरी संभाल कर रखी है क्या? कई बच्चे ऐसा नशा दिखाते हैं, हमने सेंटर का मकान बनाया है तो हमारा अधिकार है। लेकिन बनाया किसका सेंटर? किसका बनाया है? बाबा का सेंटर है ना। तो फिर आपका कैसे? बनाया जब बाबा का सेंटर है ना। कहने में भी क्या कहा, हम बाबा का सेंटर बनाते हैं, तो बाबा का सेंटर बनाया तो फिर आपका कैसे हो? बाबा का ही है, अधिकार भी बाबा का है, मत भी बाबा की चलेगी, कार्य भी बाबा का होगा। बाबा की मत फर्स्ट। तो बाबा कहते जब बाबा को अर्पण कर दिया तो फिर आपका कहाँ से आया, मेरा कहाँ से आया? जब बुद्धि बदलती है ना तो कहते मेरा है, मेरे मेरे ने ही मैला किया, फिर मैला होना है। बाबा कहते मेरा कहते ही मैले होते हो, इतने जन्म मैले होते आए, अभी फिर मैला होना है। जब ब्राह्मण बने
तो ब्राह्मण जीवन का बाप से पहला वायदा कौन सा है? याद है पहला वायदा? नयों ने वायदा किया है या पुरानों ने किया है? बताओ भाई, कोई वायदा किया कि नहीं नयों ने? हाँ, नए भी अभी तो पुराने होकर आए ना। हाँ, बाबा का तो एक दिन का बच्चा भी पुराना, 7 दिन का कोर्स हुआ, सारे कल्प की स्मृति आ गई, तो फिर क्या पुराना हो गया? निश्चय बुद्धि का फॉर्म भरकर आए हो ना। निश्चय बुद्धि का फॉर्म भरा है कि नहीं? सबने भरवाते हैं अभी ना, जिन्होंने नहीं भरा है। तो सबका पहला पहला वायदा है, सुन लो, तन मन धन और बुद्धि सब तेरे। पहला वायदा बोलो भाई, तन मन धन और बुद्धि सब तेरे। बोला सबने? हाँ, नहीं बोला तो अभी बोलो, तन मन धन और बुद्धि सब तेरे। ये वायदा सभी ने किया? बाबा ने पूछा, फिर किया सबने? अब सुनो, अभी वायदा करने वाले हो तो हाथ उठाओ, जिन्होंने किया वो हाथ उठाओ। जो समझते हैं कि आईविल के लिए कुछ तो रखना पड़ेगा ना, सब कुछ बाबा का कर दे कैसे चलेगा? तन भी धन भी सब कुछ बाबा का कर दे, बुद्धि भी, तो कुछ अपने लिए भी तो काम आना चाहिए। सब कुछ बाप को कैसे दे देंगे? कुछ तो किनारे रखना पड़ेगा। जो समझते हैं कि ये समझदारी का काम है कि कुछ तो रखना पड़ता है, वो हाथ उठाओ। देखो बाबा ऑप्शन दे रहे हैं, अगर ऐसा समझते हैं तो हाथ उठाओ। बाबा कहते हैं कुछ किनारे रखा है, देखना। फिर ये नहीं कहना कि हमको किसने देखा, इतनी भीड़ में किसने देखा। बाप के पास तो टीवी बहुत क्लियर है, उससे छिप नहीं सकते हो। इसीलिए सोच समझ करके थोड़ा रखना हो, भले रखो। सुनो बाबा देखो कैसे परीक्षा लेते बाबा कहते अभी ऑप्शन दिया है, सोच समझ कर अगर थोड़ा रखना हो तो भले रखो। पांडव क्या समझते हो, सब बाबा का या कुछ रखना है? थोड़ा रखना चाहिए, अच्छी तरह से सोचो। बाबा कहते जिनको रखना है वे अभी हाथ उठा ले, बच जाएंगे। नहीं तो ये समय, ये सभा, ये आपका कांध का हिलाना, ये सब दिखाई देगा। अंत में बाबा ये सीन दिखाएंगे कि तुमने कहा था कि मैंने सब तेरा किया, कभी भी मेरापन नहीं रखो। सुना? जिन्हों को अभी तक अकल नहीं आ रही है, बाबा अभी भी समझाते हैं, किसी चीज़ में भी मेरापन नहीं रखो। ये समझदारी नहीं है और ठगी भी नहीं। बाप कहा और पाप गया। बाप जहाँ है वहाँ पाप नहीं होगा। बाप नहीं कहते तो पाप हो जाता है। जहाँ बाबा को नहीं रखा, मेरा किया, वहाँ सिर्फ पाप बनता है। पाप बाबा कोई मना करते हैं क्या? खाने को, पहनने को, रहने को, सोने को मना करते, खर्च करने को मना करते? नहीं। तो फिर ऐसा क्या है जो बाप की मर्जी के बिना करना है? जो बाप की मर्जी के बिना करते, बाबा सब कुछ अलाउ करते, सिर्फ पाप अलाउ नहीं करते। तो जिसे मेरा कहते उससे सिर्फ पाप ही तो करते। पाप के वश होते फिर बुद्धि काम नहीं करती है। फिर ये भी नहीं कि सोच समझ के पाप करते, जैसे ही पाप के वश हुए तो बुद्धि काम नहीं करती। इसीलिए सब कुछ बाप का बना देंगे तो फिर पाप करने की मार्जिन नहीं होगी। कितना भी समझाओ कहेंगे नहीं ये तो राइट है, ये तो होना ही है, क्योंकि मनुष्य मत, लोकलाज की मत है ना, मेरे की मत इतना भ्रमित कर देती है, लगता है ये तो बहुत नेसेसरी है, राइट है।
ये तो करना ही है। बाप को तो रहम पड़ता है क्योंकि उस समय पाप के वश होते हैं। पुराने पापों से जो संस्कार बनाए हैं ना, वो संस्कार नए पाप कराते। बाप भूल जाता है तो पाप आ जाता है, और पाप के वश होने के कारण जो बोलते हैं, जो करते हैं, वो स्वयं भी नहीं समझते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि परवश होते हैं। परवश माना उसको अपना होश तो है ही नहीं ना। तो सदा ज्ञान के होश में रहो, पाप के जोश में नहीं रहो। बीच बीच में ये माया की लहर आती है, आप नए इन बातों से बच कर के रहना, है ना। नए छोटे बच्चों के संस्कार बहुत इजीली बनते हैं ना। बाबा कहते हैं नए में ही सावधान हो जाओ, अच्छे अभी से ये ईश्वरीय संस्कार बना लो। मेरा मेरा में नहीं जाना। थोड़ा पुराने हो जाते हैं ना, फिर ये मेरे मेरे की माया बहुत आती है। नए में काम नहीं किया आपने पे, साधारण चलने का ज्ञान मार्ग में भी संस्कार हो गया, फिर सारी ब्राह्मण जीवन ऐसे मेरा मेरा करते ही पार हो जाती। मेरा विचार, मेरी बुद्धि ही नहीं है तो मेरा विचार कहाँ से आया? बुद्धि बाबा को दी ना, तन मन धन और बुद्धि दिया ना, तो फिर विचार कहाँ से आया आपका? तो समझा, जमा करने की विधि क्या है? कार्य में लगाना। सफल करो, अपने ईश्वरीय संस्कारों को भी सफल करो, है ना। बाबा ने ईश्वरीय संस्कार दिए, बाबा ने सारा मेरा ले लिया और अपना दे दिया। जो जिसको मैं मेरा कहती थी वो तेरा, और बाबा का जो है वो मेरा, है ना। बाबा के संस्कार मेरे संस्कार, बाबा का घर मेरा घर, है ना। बाबा का परिवार मेरा परिवार। तो बाबा कहते हैं मेरा, अब मेरे संस्कारों को अब अपना बनाओ। मेरा मेरा जिसमें फंसा था उसको तेरा करो, और मेरे संस्कारों को अपना बनाओ, मेरे कार्य को अपना बनाओ। तो बाबा कहते हैं अपने ईश्वरीय संस्कारों को भी सफल करो, तो व्यर्थ संस्कार स्वतः ही चले जाएंगे। ईश्वरीय संस्कारों को कार्य में नहीं लगाते तो वो लॉकर में रहते और पुराना काम करते रहते। बाबा हमें नई बुद्धि देते हैं, स्वमान देते हैं, श्रेष्ठ संकल्प देते हैं, ईश्वरीय संस्कार देते हैं, ईश्वरीय लक्ष्य देते हैं। उनको बुद्धि के लॉकर में नहीं रखो, उनको कार्य में लगाओ। कईयों की आदत होती है बैंक में या अलमारियों में रखने की। बहुत अच्छे कपड़े होंगे, पैसे होंगे, चीज़ें होंगी, लेकिन यूज़ फिर भी पुराने करते रहेंगे। पुरानी वस्तु से उन्हों को प्यार होता है, और अलमारी की चीज़ें अलमारी में ही रह जाएंगी, और वो पुराने से ही चला लेगा। तो ऐसे नहीं करना, पुराने संस्कार यूज़ करते रहो और ईश्वरीय संस्कार बुद्धि के लॉकर में रखो। बाबा ने जो श्रीमत दी, बाबा ने जो बुद्धि दी, बाबा ने संस्कार दिए, बाबा ने वरदान दिए, अनुभूतियाँ कराई, उनको लॉकर में रखा। नए गुण दिए, शक्तियाँ दी, उन सबको लॉकर में रख दिया और पुराने से ही काम चला रहे। ऐसे तो नहीं कर रहे। हाँ, देखो दुनिया में भी कोई ऐसा करे कि नए को लॉकर में रख दे और पुराने से काम चलाए, तो उसको देखकर आपको आश्चर्य होता है। तो बाबा के बच्चे भी कुछ ऐसे होते हैं, है ना। वैसे कहने में कहेंगे इनको ज्ञान सारा है, गुण सारा है, शक्तियाँ सारी हैं, लेकिन कार्य में नहीं लगाते। समझ सारी है, ईश्वरीय संस्कार, ईश्वरीय डायरेक्शन सब पता है, लेकिन चलन वही पुरानी। तो बड़ा आश्चर्य होता है देखकर, है ना। तो बाबा कहते नहीं, कार्य में लगाओ, सफल करो। तो ये चार्ट रखो कि सफल कितना किया। सफल करना माना बचाना या बढ़ाना। तो समझा, अपने तन मन धन समय श्वास संबंध समय श्वास संकल्प सबको सफल करो, है ना। और बाबा कहते इसके अलावा जो बाबा ने जो ज्ञान गुण शक्तियाँ दिए, बाबा ने जो ईश्वरीय संस्कार दिए, उसको भी सफल करो तो बढ़ेंगे। नहीं, कार्य में लगाओ तो सफल हो।
बाबा कहते मनसा से सफल करो, वाणी से सफल करो, संबंध संपर्क से, कर्म में, अपने श्रेष्ठ संग से, अपनी अति शक्तिशाली वृत्ति से सफल करो। सारे दिन सफल करना, कार्य में लगाना, कितनी अपॉर्चुनिटी है। ऐसे नहीं कि मेरी वृत्ति तो अच्छी रहती है लेकिन सफल कितना किया। वृत्ति अच्छी है ठीक है, लेकिन वृत्ति में बाबा के संस्कारों को भरकर, श्रीमत को याद रखकर वृत्ति को बहुत पावरफुल बनाया या नहीं। कहीं वृत्ति में कोई बुराई तो नहीं है, नहीं, लेकिन वृत्ति को कॉन्शियस एफर्ट से शक्तिशाली बनाया या नहीं। संबंध संपर्क में रूहानियत की, रूहानी स्नेह की, है ना, सिंपथी की एडिशन की कि नहीं। तो बाबा कहते सफल करो, एडिशन करो, जो बाबा ने दिया है ना उसको लगाओ कार्य में, एडिशन करो। अपनी वाणी में ज्ञान की, मधुरता की, मिठास की एडिशन करो। लेकिन सफल कितना किया। मेरे संस्कार तो है ही शांत, लेकिन सफल कितना किया। संस्कार तो शांत है, लेकिन बैठकर शांति के सागर से योग युक्त होकर सचमुच शांति के प्रकंपन फैलाए, इतनी मेहनत की, कार्य में लगाया। तो ये विधि अपनाने से संपूर्णता की सिद्धि सहज अनुभव करते रहेंगे। अगर ऐसे करते चले जाएंगे तो संपूर्णता दूर नहीं है। सफल करना ही सफलता की चाबी है। समझा क्या करना है ना। सफलता क्या है, संपूर्णता को पाना ही सफलता है अंत में। और सफल करते जाने से अंत में संपूर्णता की सफलता मिलेगी। सिर्फ अपने में ही खुश नहीं होते रहो, मैं तो बहुत अच्छी गुणवान हूँ, मैं बहुत अच्छा भाषण कर सकती हूँ। किया नहीं है कभी भाषण, कर सकती हूँ करके ही खुश। गुणवान है, किसी को आपसे एक मीठा बोल नहीं मिला, लेकिन मैं बहुत गुणवान हूँ। मैं बहुत अच्छा ज्ञानी हूँ, लेकिन किसी कर्म में ज्ञान दिखाई नहीं देता। योग भी मेरा बहुत अच्छा है ना, बैठ के योगी बहुत अच्छी हूँ, बस उठती हूँ तो हड़बड़ाती हूँ, गड़बड़ाती हूँ। ऐसे नहीं, प्रैक्टिकल ज्ञानी योगी, प्रैक्टिकल गुणवान। लेकिन अच्छा है तो यूज़ करो ना, उसको सफल करो। सहज विधि एक कार्य में लगाओ और बढ़ाओ। बिना मेहनत के बढ़ता जाएगा। कार्य में लगा रहे हैं, अपने आप बढ़ रहा है। पैसा होता है ना, इन्वेस्ट किया तो बढ़ता है। यहाँ भी सफल किया, यज्ञ में बढ़ रहा है। समय सफल किया, श्वास किया, तन मन धन किया, बढ़ रहा है ना, ईश्वरीय अकाउंट में जमा हो रहा है। समय पर काम आएगा। और 21 जन्म आराम से खाना, फिर वहाँ मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन उसके लिए यहाँ तो करनी पड़ेगी। यहाँ आराम से रहेंगे तो वहाँ मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। अब बाबा कहते विशाल महफिल है। क्यों? ओम शांति भवन का हॉल एकदम फुल भर गया। इसलिए कईयों को नीचे मेडिटेशन हॉल, छोटे हॉल में भी बैठना पड़ा। हॉल छोटा पड़ गया। तो बाबा आज सुनो क्या कहते, बहुत मीठी बात। शास्त्रों में ये आपका जो यादगार है ना, उसमें भी गायन है। पहले ग्लास में पानी डाला, फिर उससे घड़े में डाला, फिर घड़े से तालाब में डाला, तालाब से नदी में डाला, आखिरीन कहाँ गया, सागर में, है ना। क्योंकि मत्स्य अवतार में वो बढ़ती चली जा रही थी साइज पे। तो बाबा कहते हैं ऐसे ही ये जो ईश्वरीय रचना है ना, ये बढ़ती चली जा रही है। तो ये महफिल भी पहले हिस्ट्री हॉल में लगी, पांडवन हिस्ट्री हॉल, फिर मेडिटेशन हॉल में लगी, फिर अभी ओम शांति भवन में लग रही है। अब फिर कहाँ लगेगी? तो बच्चों ने तो वो भी देख लिया कि शांति वन में कितनी बड़ी महफिल लगती है। और फिर और भी बढ़ते जा रहे, सोचते और भी बड़ा हॉल चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि साकार मिलन के बिना अव्यक्त मिलन नहीं मना सकते। अब मानो ऐसा भी समय आया, अभी आ गया ना, बीच में 2 वर्ष था,
साकार मिलन नहीं हो रहा था, तो अव्यक्त मिलन तो सदा मना सकते। अभी फिर से मधुबन पहुंच सकते, लेकिन अव्यक्त मिलन भी मना सकते। अव्यक्त मिलन मनाने का अभ्यास समय प्रमाण बढ़ना ही है और बढ़ाना ही है। अव्यक्त मिलन माना मैं आत्मा इस शरीर से न्यारी फरिश्ता अवस्था में सूक्ष्म वतन में बाबा से मिलन मनाऊं। ये तो दादियों ने रहमदिल होकर आप सबके ऊपर विशेष रहम किया है, नयों के ऊपर। अभी भी ये जो पाठ चल रहा है, मधुबन में जाना, महफिल में मिलन मनाना, ये अभी भी है ना, दादियों की मेहनत है, इतना सारा संगठन होता है। लेकिन अव्यक्त अनुभव को बढ़ाना यही समय पर कार्य में आएगा, इसलिए अटेंशन हमेशा इस पे रखना है। देखो, नए नए बच्चों के लिए ही बाप दादा विशेष ये साकार में मिलन का पाठ अब तक बजा रहे हैं, लेकिन ये भी कब तक, है ना। अभी देखो, अभी तो अव्यक्त मिलन का ही पाठ हो गया, लेकिन फिर भी महफिल में जा पाते हैं, है ना। फिर ऐसा भी समय आएगा जो महफिल में नहीं बैठ पाएंगे, लेकिन मिलन सदा मना सकते हैं। जितना अपनी सूक्ष्म स्थिति में बाबा से रूहान करने का अनुभव होगा, तो बाबा से मिलन से हमें कोई बात दूर नहीं कर सकती। सभी खुश राजी हो, संतुष्ट हो। अब देखो, इतने बच्चे आ गए हैं, तो फिर नेचुरल है कि सारी व्यवस्था थोड़ी बदल जाती है। तो बाबा कहते बाहर रहने में भी संतुष्ट हो, ये भी ड्रामा में पार्ट है। जब कहते हो सारा आबू हमारा होगा, तो वो कैसे होगा? पहले आप चरण तो रखो। बाबा कहते पहले छोटा पड़ता है बाबा का स्थान, तो आप बाहर निकलते हो तो फिर वहाँ वाइब्रेशन फैलाते हो, तो वो भी हमारा हो जाता है। फिर अभी जो धर्मशाला नाम है ना, वो आपका हो जाएगा। बाबा कहते ब्राह्मणों के पैर जहाँ पड़े वो पृथ्वी अपनी हो जाती है ना। देखो, विदेश में अभी ऐसे होने लगा है ना, चर्च इतने नहीं चलते हैं तो बीके को दे दी है ना, क्योंकि चरण डाले बीके ने, ब्राह्मणों ने, तो फिर वहाँ की भूमि भी कुछ न कुछ सहयोग देने लगती है। तो ऐसे बड़े बड़े स्थान है, चल नहीं पाते हैं तो ऑफर करते हैं ना, तो ब्राह्मणों के चरण पड़ रहे हैं जगह जगह पर। इसमें भी राज है ना। ये नहीं सोचना हमें यहाँ क्यों जाना पड़ा, हमें यहाँ क्यों नहीं ठहरा, वहाँ गए तो वो आपका बनेगा, इसीलिए गए। ब्राह्मणों को रहने का ड्रामा में पाठ मिला है, तो सारा ही जब आपका हो जाएगा फिर क्या करेंगे? आप ही ऑफर करेंगे, आप संभालो, हमें भी संभालो, आश्रम भी संभालो। जिस समय जो पाठ मिलता है उसमें राजी रहकर पाठ बजाओ, ठीक है। अच्छा, दादियों से बाबा की मुलाकात। दादियों को बाबा कहते सदैव कोई नई सीन होनी चाहिए ना। ये भी ड्रामा में नई सीन थी जो रिपीट हुई, कल पहले भी हुआ था। ऐसे बच्चे बाहर भी रहे, चरण बाहर भी पड़े, अभी भी पड़े। ये सोचा था कि ये हॉल भी छोटा हो जाएगा। सदा एक सीन तो अच्छी नहीं लगती है ना, कुछ तो वैरायटी चाहिए। कभी कभी की सीन अच्छी लगती है, ये भी एक रूहानी रौनक है ना। इन सभी आत्माओं का संकल्प पूरा होना था, इसलिए सीन हो गई, क्योंकि संकल्प सबका बाबा से मिलने का था। तो इस विधि से संकल्प पूरा हो गया। यहाँ से छुट्टी दे दी कि भले आओ, है ना, मधुबन से परमिशन तो मिली होगी, तो क्या करेंगे? अभी तो नए और ही बढ़ने हैं, और पुराने तो पुराने हो गए। जैसे उमंग से आए हैं वैसे अपने को सेट किया है, ये अच्छा किया है ना। बाबा कहते हैं भले आओ, और जैसे उमंग से आए हैं वैसे सेट हो रहे हैं। विशाल तो होना ही है, कम तो होना ही नहीं है ना। वैसे भी जब बाबा से मिल लिए तो कहाँ रहे कहाँ बैठे क्या परवाह है। जब विश्व कल्याणकारी का टाइटल है तो विश्व के आगे ये तो कुछ भी नहीं है। वृद्धि भी होनी है और विधि भी नए से नई होगी, है ना। सचमुच नए नए स्थान भी बने, नई नई विधि से बाबा से मिलन भी हुआ। कभी सोचा नहीं था कि बाबा ऐसे अव्यक्त रूप में भी नहीं आएंगे, हम अव्यक्त मिलन महफिल में मनाएंगे, लेकिन वो विधि भी देखी
तो मिलन हमेशा हुआ, लेकिन विधि बदलती रही। कुछ ना कुछ तो विधि होती ही रहती है। अभी वृत्ति पावरफुल होगी, तपस्या द्वारा वृत्ति पावरफुल हो जाएगी, तो स्वतः ही वृत्ति द्वारा आत्माओं की भी वृत्ति चेंज होगी। अभी सेवा की भी विधि बदलेगी। अभी तक तो वाणी की सेवा ज़्यादा है, पर वृत्ति जैसे पावरफुल हो जाएगी तो वृत्ति द्वारा वृत्ति चेंज होगी। अच्छा, आप सब सेवा करते थकते तो नहीं हो ना? मौज में आ रहे हो, मौज ही मौज है। सेवा की भी मौज है, तपस्या की भी मौज है। अच्छा, चारों ओर के सर्व मिलन मनाने के, ज्ञान रतन धारण करने के चात्रक आत्माओं को, है ना, बच्चे कैसे मौका मिला और ज्ञान रतन धारण किए, मिलन मनाए, चात्रक रहते। आकार रूप में व साकार रूप में मिलन मेना मनाने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा सर्व खजानों को सफल कर सफलता स्वरूप बनने वाली आत्माओं को, सदा मेरा बाबा और कोई हद का मेरापन अंश मात्र भी ना रखने वाले ऐसे बेहद के वैरागी आत्माओं को, सदा हर समय विधि द्वारा संपूर्णता की सिद्धि प्राप्त करने वाले बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हाँ, ऐसे मीठे प्यारे बाबा को भी हम बच्चों का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। ओम शांति। वरदान है, श्रेष्ठ कर्म द्वारा दुआओं का स्टॉक जमा करने वाले चैतन्य दर्शनीय मूर्त भव। बाबा कहते जो भी कर्म करो उसमें दुआएं लो और दुआएं दो। जैसे हमारी जड़ मूर्तियां हैं ना, जड़ मूर्तियां क्या, वैसे तो कोई दुआओं की बात नहीं है, लेकिन वहाँ जाते हैं तो पॉजिटिव एनर्जी एक्सचेंज होता है। ऐसे जो चैतन्य मूर्ति हैं हम, जहाँ भी मिले प्रकृति से संपर्क में, आत्माओं से संपर्क में, दुआएं लें और दुआएं दें। श्रेष्ठ कर्म करने से सबकी दुआएं स्वतः मिलती हैं, सबके मुख से निकलता है ये तो बहुत अच्छे हैं, वाह। उनके कर्म भी यादगार बन जाते हैं, उनका देखना, उनका बोलना सब यादगार बन जाता है। भल कोई भी काम करो लेकिन खुशी लो और खुशी दो, दुआएं लो और दुआएं दो। जब अभी संगम पर दुआएं लेंगे और देंगे, तब तो आपके जड़ चित्रों द्वारा भी दुआएं मिलती रहेंगी और वर्तमान में भी चैतन्य दर्शनीय मूर्त बन जाएंगे। स्लोगन है, सदा उमंग उल्लास में रहो तो आलस्य खत्म हो जाएगा। आलस्य छोड़ना है, छोड़ना है, छोड़ना है करने से थोड़ी जाएगा। उमंग उल्लास में रहो तो आलस्य खत्म हो जाएगा। और बाबा ने उस दिन कहा ना, जितना ज्ञान की धारणा होगी, जितना धारणा स्वरूप बनेंगे, याद की धारणा, पवित्रता की धारणा, सर्व धारणाएं, उतना बुद्धि का उल्लास बढ़ेगा, बुद्धि का उमंग बढ़ेगा। ठीक है। ओम शांति।